फौजी से मैं शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि हम लोगों के कितने सपने होते हैं, हमारे लड़के ऐसे करेंगे। पहले तो माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारा लड़का फौजी हो गया। और जैसे ही शादी हो रही है, नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। दोस्तों अभी के टाइम पे हम पहुंच चुके हैं खेत में, और खेत में लग गई है कड़क वाली धूप, जिस कारण धूप में मेरी आंखें तो खुलती नहीं हैं। शहर में चारों तरफ काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, और ठीक ये रही लवली। हेलो दादा ने हल्ला कर दिया दोस्तों। सब मत दिखाने वीडियो हम हरे यहाँ कर देना। हाथ पधार चिंसो हरे जरा बे हल्ला के कर लो। दोस्तों आज हल लगना था, पर काफी दिनों से बारिश नहीं हुई, जिस कारण चारों तरफ सूखा सूखा हो गया। तो हम आज भी काटने के लिए आ रखे हैं खेत में न्यार। ये देखिए भाई, ये रहा न्यार, और लोगों का न्यार रखा हुआ था हमने, तो इसी को आज हमने काटना है। और इसके बदले में ना ये हमारे घर से गोबर डालेंगे अपने खेत में। ठीक यहाँ पे रही मम्मी, और मम्मी के पीठ पे है भारा। कैसे हो? राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं जा रही हूँ आड़ा फूकने। बिल्कुल भाई, तो ये ला रखा है हमने घसड़ा, जितना भी हमारे खेत में था, घर में था। वैसे तो आज हमारे खेत में हल लगना था, पर दादा का जो मूड है उसका कोई पता नहीं रहता है। अचानक ही प्लान चेंज होता है सुबह सुबह ही। तो दादाजी लगा रहे हैं किसी और का हल, और कल लगेगा हमारे खेत में हल। तो काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं हुई, तो हल लगाने में मुश्किल हो रहा है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के लिए चले गए हैं। स्कूल के बच्चों को देख के ना अपने स्कूल टाइम की याद आ जाती है, क्योंकि स्कूल टाइम में हम सोचते थे कि कब हम बड़े होंगे, कब इस स्कूल से छुटकारा मिलेगा, कब हम कॉलेज में जाएंगे। और बचपन में हम खेलते थे, मस्ती मजाक, वो स्कूल का टाइम अलग ही रहता है। टीचर की डांट खाना, बहुत ज़्यादा शरारत करती थी स्कूल में, पर मेरी शक्ल देख के टीचरों को लगता था कि ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती भाई। मतलब ऐसे खेलना, मस्ती मजाक, तो पता नहीं भाई, हमेशा मैं बची जाती थी। तो आज मैंने बता दिया भाई सबको। स्कूल के काफ़ी ज़्यादा टीचर भी हमारी वीडियोस देखते हैं। कम समय में हमने यहाँ का न्यार काट के कंप्लीट कर दिया है, और 2 पुले ज़्यादा थे तो वो तो हमने दादी लोगों को दे दिया कि घर पे रख दो। तो एक ही भारी न्यार की हुई है यहाँ पे। इसी खेत में ना हमारी दाल भी हुई है, मतलब दाल तो लोगों की, वार्ड वालों की है, पर वो ले नहीं गए तो हम ही ले जाते हैं घर। तो दोस्तों वो गाना तो आपने सुना ही होगा, बेड़ो पाक्यो 12 मासा और नरेणे का फल पाके चैता मेरी छेला, क्योंकि ये वाली ट्यून मैं काफ़ी बार लगाती भी हूँ। तो आपको आज वो बेड़ा दिखा देती हूँ। 12 मासा पाक्यो मतलब वो बेड़ा ना 12 महीने पकता है। ये रहा उसका पेड़, इसको बोलते हैं बेड़ू, बेड़ू पता नहीं। तो ये देखिए भाई, इस पे लगे हुए हैं ये, तो इसी पे वो गाना बना है, ये देखो। और जब ये पकते हैं ना तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ पे रही हमारी भाभी जी, भाभी जी जा रही हैं अब घास लेने के लिए। है हल तो लगा दिया है खेत में, पूरा खेत में लग गया, पूरा खेत में हल लगा लिया। हाँ अब घास के लिए जा रहे हैं। हाँ। हल लगाने वाले कैसे ना चले, हल लगाने वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा। दोस्तों इन्होंने हमारे हलिया को पता नहीं क्या खिला दिया, वो हमारा हल नहीं लगा रहे। हाथ की दर्द हो गया ठीक, बस हो गया दोस्तों। कुछ टाइम पहले मेरी उंगली कटी हुई थी। मम्मी तो चली गई हैं सौम्या डमरू के लिए घास लेने के लिए, और मैं चलती हूँ भाई घर की ओर, क्योंकि घर के जो छोटे मोटे काम हैं वही निपटाने। और आज ना जल्दी जा रही हूँ मैं घर, 9:40 हो रहे हैं, वरना तो हम जाते हैं घर 12-1 बजे। तो सबसे खुशी की बात यह है कि न्यार काट के कंप्लीट हो चुका है आज।
घर पे भी मैं पहुंच चुकी हूं और चूहों ने कर दिया हमारा एक बड़ा नुकसान, और कब किया हमको पता ही नहीं चला। ये है हमारी कंडिया। वैसे तो इसके नीचे का टूटा हुआ था, पर हमने ना कुछ ऐसे मोटे मोटे कट्टे लगाए हुए थे जैसे इस पे लगाया है, तो चूहे ने ना एक कुतर कुतर के कब गायब कर दिया पता ही नहीं लगा। ये देखो पूरा छेद कर रखा है। वैसे तो आज हमारा प्लान था कि हम खेतों में गोबर डालेंगे, पर मम्मी ने जब कंडिया बाहर निकाली ना और इन कंडियों की हालत देखी कि सारे कट्टे ना चूहों ने फाड़ रखे हैं, तो फिर हमने सोचा कि अब गोबर तभी डालेंगे जब हम नए कंडी लाएंगे। तो आज नियार का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस जो आसपास नियार फैला हुआ है ना, इसको पेड़ पे लगाने की बारी है, तो उसको शाम को लगाएंगे। करेले, लौकी, कद्दू कुछ दिनों में ख़त्म होने वाले हैं, तब बारी आ जाती है हरी सब्जी की। और यहाँ पे तो हमने सब्जी उगाई भी नहीं थी गौशाला के आगे, तो यहाँ पे हर बार खुद ही एक पौधा उग के आ जाता है। आज के दिन पे ना आसमान बिल्कुल नीला सा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कहीं भी ना बादलों का कोई भी अता पता नहीं है। तो मैंने बताया था ना, जब से सुनैना गई है तब से सोमिया घास खाना कम कर रही है, और अब थोड़ा थोड़ा इसकी घमंड भी हो चुकी है, क्योंकि इसको सारा अच्छा घास इसी को मिल रहा है। तो ये पहले सारा घास खा लेती थी, अब पता है क्या कर रही है, जो अच्छा अच्छा घास है ना उसको छांट के खा रही है, और सारे घास का ये बर्बाद कर रही है भाई। और जैसे कि ये अकेली है तो इसने खूब घास खा के मोटा होना था, पर ये घास ही नहीं खा रही है आजकल। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पहुंच चुकी हूँ अपने छत में। दिवाली भी ख़त्म हो चुकी है, इगास भी ख़त्म हो चुकी है, तो बारी आ जाती है जो लड़ियाँ हमने लगाई थी उनको निकालने की। कुछ तो हमने कल रात को निकाल दी थी, और एक दो रह रखी हैं तो उनको भी निकाल देते हैं, अगले साल के काम आएंगे भाई, संभाल के रखेंगे। जो पुराने वाले घर के आगे लगी थी वो तो मम्मी ने निकाल दी है, एक उधर रह रखी है और एक जो है यहाँ पे रह रखी है। देखो कपड़े से बांध बांध के अटका रखी है। दोस्तों जितना इनको सजाने में मेहनत लगती है उससे ज़्यादा इनको निकालने में मेहनत लगती है। मतलब एक भी तार टूट गया ना छोटा सा तो फिर पूरी लड़ी ही ख़राब हो जाती है। और ये वाली इतनी ज़्यादा लंबी है कि इतनी मैंने फोल्ड कर ली है, और अभी इससे थोड़ा सा कम रह रखी है भाई। दोस्तों ज़िंदगी जितना हंसाती है उतना रुलाती भी है, और मैं रो रही हूँ प्याज काट के। काफ़ी बार कमेंट भी आ जाते हैं कि जब आप प्याज काटते हो तो उनको भिगोने के लिए रख दिया करो। फिर मेरे को याद ही नहीं रहता कि मुझे एक ही प्याज काटना है, तो मैं उसको भिगोने के लिए कहाँ रखूँ। फिर जब प्याज से आंखों में मिर्ची लगती है और आंसू आते हैं तो आंखों की जो गंदगी होती है बल वो साफ होती है। और मेरी आंखों में इतनी गंदगी है क्या कि दिन भर ये ऐसे टपकते रहते हैं जैसे टंकी खुला छोड़ दी होगी, ऐसे आंसू आते हैं भाई मेरे एकदम से। तो मैं बना रही हूँ मुरमुरे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। किलो के बना रही हूँ मुरमुरे, शायद वही बोलते हैं। इसमें प्याज, टमाटर, नींबू निचोड़ के, हरी मिर्च काट के, नमक मसाले डाल के, भयंकर वाली मिर्च डाल दी, पर टेस्ट हो रहा है गजब का। तो मेरा चेहरा देख के लग ही रहा होगा कि मैंने कितनी ज़्यादा मिर्च खा ली है। तो दिन का खाना बनके रेडी हो चुका है, और परसों भी कड़ी चावल बनाई थी और आज भी कड़ी चावल और साथ में लौकी की सब्जी है। क्योंकि अब सुनाना तो चली गई है, मट्ठा तो हमारे यहाँ होता नहीं है, और जब हमारे यहाँ नहीं होता है तो तब खाने का मन करता है बार बार कड़ी। नहीं तो खाना खा लिया है और 1 बजे के टाइम पे आ रहे हैं भाई ये लोग खेत से हैं। क्या छो वाणु दोस्तों, भाभी औरों ने तो हल लगा के कंप्लीट कर दिया है, और प्राची भी धूप में थी भाई 1 बजे तक के। धान भी केर तुम क्या धान केरी नहीं केरी कनोड़ पर आकोगे, कनोड़ पर आकोगे शबाश। यहाँ पे ना प्राची के लिए लगाया जा रहा है भाई भारा, खाली हाथ नहीं जाना बल घर है। अभी जब छोटी छोटी है ना तब शौक चढ़ा हुआ है धान करने का, और जब बड़ी होगी ना तब भागेगी कख चलो मैं केचिन में हम धान करूँ ना। ये देखो उसका भारा लगा दिया है क्योंकि मैं खाली नहीं जाऊंगी घर दा अब जा। तो पहाड़ के जो बच्चे होते हैं ना बचपन से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी होते हैं वो किसान। ठीक यहाँ पे काट रहे हैं ताऊजी पेड़, क्योंकि ये है ताऊजी के घर के गौशाला के पीछे, जिससे कि ना टूटने का भी बहुत ज़्यादा डर होता था। तो आज ताऊजी ने पूरा पेड़ काट ही दिया भाई। ये देखिए भाई अब नीचे आ रहे हैं।
भाई साहब पेड़ छोटा भी नहीं था, ताऊ जा रखे थे सीधे इतने ऊपर। तूफान और शाम का समय हो चुका है और लग चुके हैं मम्मी और बुआरी गोबर डालने पे। तो अभी पहला पहला कंडा ले जाएंगे। आज बुआरी ने हमारा गोबर के थोपड़े पे हाथ लगा दिया। अब देखते हैं कि गोबर जल्दी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और नहीं पड़ेगा तो तब बुआरी को बुलाएंगे कि डालो। और दोस्तों गोबर इतना सारा हो गया था कि यहाँ से वहाँ तक के पूरा ढेर लग चुका है रास्ते में। चाय के लिए नहीं पड़गी मैं, हम लाल चाय पी रहे हैं। वही तो दोस्तों क्या कर सकते हैं अब। लाल क्योंकि दोस्तों देख रहे हो गोबर इतना सारा इधर भी है और उधर की साइड भी हमने रखा हुआ है। खत्म हो जाएगा हाँ तब लाएंगे हम भैंस। बिल्कुल भाई, तब दोबारा गोबर रखने के लिए जगह होगी। और ठीक यहाँ हमारे भाभी भैया भी चले गए खेत से। इन्हें गोबर के कंडे पीठ पे उठा लिए हैं, लाइन से लग चुके हैं। लो इसको भी ले जाओ, ठीक है। घास खूब लाना। हमने इस पे तोड़ लानी है। हाँ तोड़ है वो रखी है। ओके ओके तो डालना है हर वहाँ हाँ तोड़ लानी है। बिल्कुल। थोड़ी देर में ही अंधेरा भी होने ही वाला है और मैं भी ना छन्नी लेके आ चुकी हूँ गौशाला में। जो आपको सुबह सब्जी दिखाई थी तो बारी आ चुकी है उसे निकालने की। यहाँ पे रही भाई ये सब्जी और इसके काफी बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं। ली है इतनी सारी सब्जी और गांव में ऐसा होता है सब्जी घर में ना भी हो मार्केट की, एकदम से घर के आसपास जाओ और अच्छी खासी सब्जियां मिल जाती हैं। लेने के लिए आ चुकी हूँ मैं हरी मिर्च, क्योंकि हरी सब्जी है तो मसाले नहीं डालेंगे, नमक और हरी मिर्च ही डालेंगे बस। के समय ना कीड़े मकोड़े ना हो इसलिए एक दो पानी से ना बड़ी बाल्टी में धोएंगे इसको साफ करके। चूल्हे की रोटियां जिसपे कि हल्की हल्की राख लगी हुई है और साथ में चूल्हे में बनाई गई सब्जी का आनंद लेते हैं। बिल्कुल पहाड़ी खाना है, दिन में भी बिल्कुल पहाड़ी खाया था। सारा खाना पीना भी हो चुका है। बाकी आप लोगों को एक बात बतानी थी कि मम्मी बताएंगी। बात क्या बतानी है भाई, जिनके घर में जवान लड़की होगी उनको पता होगा कि भाई जब शरारत भी लगे थे तब भी रिश्ते ही आ रहे थे। और भाई माँ बाबू पे इतनी आफत आ रखी है। कोई बोला हमारा लड़का फौजी है, कोई बोला हमारा लड़का कलर का है, कोई बोला पुलिस में अपनी लड़की को दे दो। देहरादून मकान है, दिल्ली मकान है। और मेरी आ रही भाई आफत, इसके पापा तो दिल्ली है, वो निश्चिंत पड़े हैं। मेरी आ रही आफत कहाँ हाँ बोलो क्या ना बोलो क्या करो। पर यह जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी जो है। मेरे भी बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, प्राइवेट नौकरी वाले हैं। प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। अभी तो पेटी पाल ली अपने, तो मुझे भी लानी है बहू उनके लिए। तो मैं भी प्राइवेट या सरकारी जैसे भी है, जैसे साक्षी का नसीब होगा, भगवान का भरोसा हो, जैसा इसका नसीब होगा वैसे ही होगा। जरूरी नहीं है सरकारी ढूंढना है, बस जैसा भी मिले अच्छा लड़का मिले जो हमारी इज्जत करे, हमारी लड़की की कदर करे। बस सबसे बड़ी बात ये होती है अपने माँ बापों को संभाले। बिल्कुल भाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो इज्जत करे। लड़की को अच्छा रखेगा तो सास ससुर अच्छा मानेंगे, और लड़की को अच्छा नहीं रखेगा तो बुरा मानेंगे। और सबसे ज्यादा है अपने माँ बापों की ख्याल रखना। औलाद कितनी मेहनत से पाली जाती है, पढ़ाई जाती है, कितने हम लोगों के कितने सपने होते हैं हमारे लड़के ऐसे करेंगे, फिर बाद में पता लग रहा है कि माँ बापों की कदर ही नहीं करा तो क्या फायदा। और दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि जो फौजी है ना, पहले तो माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारा लड़का फौजी हो गया। और जैसे ही शादी हो रही है, सगाई हो रही है, सीधे सगाल सुगाल कुछ नहीं दिख रही, सीधे देहरादून या फिर दिल्ली। अब तो एक गाना लगाते नहीं है, नथुली बेची के बल मैंने पढ़ाई लिखाई, फुंगड़ी बेची के बल मैंने बुआरी ले आई। अब बुआरी वाला डोला पर बुआ भी नहीं आई। मतलब ससुर बोल रहे हैं कि मैंने खेत बेच के बहू के लिए गहने बनाए, लड़के को पढ़ाया लिखाया, और जैसे ही बहू ससुराल में आई वैसे ही वो चली गई देहरादून दिल्ली। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करना है। और क्या बोलते हैं, इतने ज्यादा जाओ तो अपने माँ बाबू को भी ले जाओ, ये थोड़ी ना ले जाओ। बुढ़ियों को तो तुम पहाड़ में छोड़ रहे, अपने तुम दिल्ली जा रहे।
और अगर ऐसे माँ बाप रह रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर खर्चा दो, क्योंकि उनका हक बनता है, वो पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तुमको इतना काबिलियत बना रहे हैं कि तुम एक सरकारी नौकरी पे लग रहे हो, तुम प्राइवेट भी कर रहे हो। आजकल प्राइवेट वाले ऐसे नहीं कहना कि सिर्फ सरकारी ही चाहिए, प्राइवेट वाला भी सरकारी से अच्छे कमा लेते हैं काफ़ी। और गांव के लोग भी भाई इतने सारे रिश्ते ला रहे हैं, इतने सारे रिश्ते ला रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है गाइस। एक बोल रहा है यहाँ दो, एक बोल रहा है वहाँ दो, और रिश्ते यहाँ धारकोट कुरछोला आसपास से इतने ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ भाई। को चाहिए होगा सरकारी सरकारी, जो सरकारी के पीछे लगा हुआ है तो बता देना, मैं तुम्हें को भेज दूंगी दोस्तों। पर अभी और तेरी मर्जी क्या है, मुझे अपनी तो मर्जी दोस्तों बता दे। फौजी से मैं शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि क्योंकि क्यों? अब मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं, पर अभी शादी का कोई विचार नहीं है। हाँ, सगाई जब भी अगर अच्छा खासा रिश्ता मिल जाएगा तो ठीक है, लड़का मेरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और शादी सगाई कभी भी होगी पता नहीं, पर शादी तो होगी 23 के बाद, एक साल बाद। 23 के बाद। नहीं। ये रीज़न है, मैं सभी जो भी रिश्ते ला रहे हैं सरकारी वाले तो उनको बता दूं कि रीज़न यही है। अभी देखते हैं क्या होता है, जहाँ किस्मत होगी, जहाँ जो भी होगा, जो भगवान ने बोला बनाया होगा हाँ वही मिलेगा। बिल्कुल भाई, ज्यादा पका दिया दोस्तों। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी मेरे आसपास के गांव के हैं वो बिल्कुल भी रिश्ता नहीं लाई, क्योंकि मुझे आसपास तो करनी ही नहीं है। तो यहाँ 1 किलोमीटर दूर से इधर से रिश्ता आ रहा है, इधर मेरी नानी और के यहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल मत लाओ, सरकारी है प्राइवेट है मत लाओ, क्योंकि मैं आसपास बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और काफी सारे लोग तो घर पे भी आ रहे हैं बस रिश्ता लेके, तो मत आओ। सरकारी सरकारी लगे हैं तो अब पता नहीं कहाँ लोन वाला ही था सरकारी। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और दोस्तों मेरे भाई भी सरकारी नहीं है, इसलिए मैं भी सरकारी से शादी नहीं करूंगी। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।